सुबह के 3:15 हम सब उठ चुके थे और मैं फटाफट से रेडी होने लगी क्योंकि हम लोग जा रहे थे जिम कॉर्बेट मसाई मारा। सो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो टुडे हम लोग निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट। टाइम आप दे सकते हैं, इट्स 3:30 नाउ। सबसे पहले आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं पूजा कर लेती हूँ। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है, वी आर रेडी टू गो। बस हमारा लगेज रेडी हो चुका है। ये देखो सारा लगेज है, कुछ अंदर पड़ा हुआ है। अभी मे बी हम लोग कुछ भूल ना जाए, बट निकलने से पहले आई होप कि हम सब रख लेंगे। तो हमारी रेडी हो चुकी है, येनू भी रेडी है। येनू से हाय एंड करू से हाय। रास्ते के लिए हम लोगों ने ये सैंडविच ले रही हैं एंड फिर सी सुबह हम सब निकल रहे हैं। बस भगवान जी को जय जय किया। सब लोगों ने अपना सामान डिक्की में रख लिया था, तो फटाफट से मैंने भी अपना लगेज उसके अंदर डाला क्योंकि मुझे दरवाजे बंद करने थे, मुझे टाइम लग गया। एंड देन हम लोग सब चलने के लिए तैयार हैं। Yanish, look here. Babu, hi. Let's go. Super excited. It's 4:02 the time. रात को निकलने का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि आपको कोई भी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलता है और आप इजीली जिन चीज़ों को आप डे टाइम में 2-3 घंटों में भी क्रॉस नहीं कर पाते हो, रात को इस टाइम निकलने से ना तो हम लोग 1 घंटे के अंदर, क्या मतलब इनफैक्ट इससे पहले ही हम लोग इसे क्रॉस कर लेते हैं। इसीलिए हमारा तो ये रूल ही बना हुआ है कि कहीं भी आउटिंग के लिए निकले तो सबसे पहले हम यही टाइम चूज़ करते हैं। एंड पता है पूरे रास्ते हम लोग फुल जोश में थे। बच्चे काफ़ी थक गए थे क्योंकि सुबह के उठे थे और रात को भी उन्होंने मस्ती में और एक एक्साइटमेंट होती है उसकी वजह से वो सोई नहीं थे। और ये भी बात है कि बिना ट्रैफिक की ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही कुछ और रहता है, जो आज हम एंजॉय कर रहे थे। एंड हम लोग तो सब कुछ देखते हुए जा रहे थे, पूरे वेव्स वगैरह एंड सब कुछ एंजॉय कर रहे थे, बट बच्चे थक गए थे तो सो चुके थे। फाइनली हम जिम कॉर्बेट पहुँच गए। और बताए बेस्ट पार्ट क्या था, तब तक यनिश भी उठ चुका था। इनफैक्ट वो इतना एंजॉय करने लगा, कार के रूफ टॉप से बाहर निकल के सारी चीज़ें देखने लगा। नहीं बस लाइक मम्मा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, तो सब चीज़ें देखने में एक एक पॉजिटिव वाइब आ रही थी। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। वहाँ पे इतने सारे आम के पेड़ और लीची के पेड़ लगे हुए थे कि मानो लग रहा था कि हर घर के बाहर एक आम का पेड़ तो है ही है। इनफैक्ट उनके बाग थे। बस यही सब देखते देखते हम लोग कब अपने रिसोर्ट में पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। बाहर से देखने में भी इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि हम लोगों ने सोचा ही था, पर काफ़ी गर्मी और धूप उस टाइम हमें लग रहा था कि हाँ कि बाहर काफ़ी धूप है, बट हम लोगों को जल्दी से अपने रूम में पहुंचना था। हम सब लोग बहुत ही खुश थे और एक्साइटेड थे। सुबह के चले हुए तो काफ़ी थक गए थे एंड फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। सब कुछ देखने में इतना अच्छा लग रहा था और जैसे ही हमने एंटर किया तो रिसेप्शन वाज सो नाइस। बस हम लोगों ने वहाँ वेट किया जब तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई। उसके बाद हमें हमारी रूम की कीज़ मिल चुकी थी और फाइनली हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे। बस रूम में पहुंच गए। सब हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में एंड सचमुच अब सब टायर्ड हैं, रेस्ट कर लेते हैं। दिस इज आवर रूम। चाय पे लोग रेडी हो चुके हैं। वी आर गोइंग फॉर लंच नाउ। सो काफ़ी रेस्ट हमने कर लिया है, तो बस वेट कर रहे हैं बाहर जाने का। शेनू तो एक्साइटमेंट में रूम के अंदर रुक ही नहीं पा रहा था, तो हम लोग डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। वहाँ पे जाके देखा तो जैसे ही एंटर किया तो बूफे वगैरह सब अरेंज हुआ था। एंड ये राजमा, फाइनली सब ने अपनी अपनी चॉइस का खाना लिया है एंड सब ने उसे एंजॉय किया। एंड वास्तव में ना खाना बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट हम लोग तो काफ़ी हंग्री थे, तो हम लोगों को तो सुपर ही लग रहा था। और उसके बाद डाइनिंग से बाहर आते हुए मैं सबसे लेट हो गई थी एज़ यूजुअल। तभी देखा कि यनू तो मेरे लिए ही वेट कर रहा था, तो हम लोगों ने साथ में रूम में एंटर किया। रूम में काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोगों ने सोचा कि चलो अब इस रिसोर्ट को एक्सप्लोर किया जाए। एंड हम लोग घूमने के लिए शाम को निकल पड़े। एंड पता है पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्रीटी था। चारों तरफ ग्रीनरी, एक पूरा पैसेज बना हुआ था एंड बहुत सारे ट्रीज़ थे और हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। सो हाय फ्रेंड्स, अभी हम पूरा रिसोर्ट को ऑल अराउंड घूम रहे हैं। इट्स सो नाइस, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। पूरा ग्रीनरी एंड ऑल,
सिंपली कभी कभी ना इस तरीके का ब्रेक लाइफ में सीरियसली चाहिए होता है। एंड आई शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ अब ना। Isn't it beautiful? है ना सुंदर? चारों तरफ ग्रीनरी यार, ऑल अवे फ्रॉम एवरी पॉल्यूशन, नॉइज एंड एवरीथिंग। एंड वाह यार, मैं तो फ़ैन हो गई आगे। आई होप जस्ट आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो ब्यूटीफुल है ना? अच्छा, सो बस मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ लिटरली। आई जस्ट फील लाइक यार ऐसी जगह पे रहना चाहिए। और अभी ना मैं पूल के अराउंड पहुँच चुकी हूँ, तो आई जस्ट शो यू। हाँ, टेक अ लुक। यार कूल यार, आई फॉल इन लव विद दिस प्लेस। बहुत ही अमेजिंग जगह है। कनिका मेरे साथ आई थी, वो शायद कहीं आगे चली गई है, सो मुझे ना अभी उसे ढूंढना पड़ेगा, तो आई नीड टू गो। आप भी मेरे साथ ही रहना, पूरा रिजॉर्ट आपको एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। ओके, बाय बाय बाय। सो मैम यहाँ पर सोई हुई है, थैंक गॉड। मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इसको ढूंढने के लिए। शाम को रूम से बाहर आके देखा तो व्यू बहुत ही अलग था, सब कुछ इतना प्रीटी लग रहा था। और मेरे पीछे जो ये आर्ट था वो तो अमेजिंग। आज जैसे ही ये लोग पूल में गए, इन लोगों ने तो अपना फुल एंजॉयमेंट स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट ये लोग मुझे बार बार बुला रहे थे, मामा प्लीज़ आप आ जाओ हमारे साथ एंजॉय करने, बट मैं बहुत टायरिंग फील कर रही थी। मुझे पता था यहाँ पे जाने के बाद काफ़ी अच्छा मुझे लगता, बट समहाउ आई थॉट कि नो, शाम को तो वाटर पार्क जाना ही है, तो यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, आई विल सिट एंड लुक एट यू। मैं तुम लोगों को देख के खुश हो जाऊँगी। तब तक इनके पापा भी आ गए और पापा को देखकर तो इनकी एक्साइटमेंट और इनका एंजॉयमेंट दोनों डबल हो गए। एंड देन फिर क्या था, खूब एंजॉय किया। एंड ये लो जी, हमारा टाइम हो गया वाटर पार्क जाने का। सब लोगों ने अपने अपने हाथ में बैंड्स लगाए एंड वी वर रेडी टू गो। सब साथ में मिले एंड देन वी वेंट देयर। एंट्री हुई हमारी, जाकर देखा तब तक काफ़ी धूप हो चुकी थी, बट समहाउ वी वर वेटिंग कि हमें तो वाटर पार्क जाना है। फटाफट से सब लोग चेंज करके आए, क्योंकि वहाँ पे कंपल्सरी रूल्स है कि आपको चेंज करना ही होगा। एंड आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह भी इफ़ यू वांट टू कीप इट विथ यू तो आप उसे रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पाउच लेना है एंड देन यू कैन यूज़ ए लॉकर। खैर हम लोग आगे बढ़ गए। यनिश ने और कनिका ने सबसे पहले राइड किया एंड उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उनको देख के ना हमें भी हिम्मत आई और इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए बोला कि हम भी राइड करते हैं ईजी वाली। एंड उन्होंने मुझे सबसे टफ वाली पे बिठा दिया, और जो मैं उल्टे मुँह गिरी हूँ ना, उसके बाद मैंने इनको बोल दिया यार मैं नहीं करने वाली कोई भी राइड, मैं आप लोगों को देख के एंजॉय कर लूँगी, बिकॉज समहाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड पता है यहाँ पहुँचकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस कभी कभी ना लाइफ में इतनी सी ही ब्रेक चाहिए होती है, जहाँ कोई टेंशन ना हो, कोई हरी ना हो। खैर सब लोग अपने अपने एंजॉयमेंट में लगे हुए थे, राइड्स करते हुए ना काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ साथ ना डर भी लग रहा था। हम लोगों ने पिक्स कराई, डांस चल रहा था, सब लोग फुल एंजॉयमेंट कर रहे थे, पूरी हाई इसमें म्यूज़िक चला हुआ था। तो मैंने भी सबको बोला कि चलो आओ डांस करते हैं, बट सबको दो राइड्स करनी थी। यनु वहाँ पे आके बैठ गया मेरे पास। देन मुझे था कि मुझे बड़ी राइड्स पे तो जाना नहीं है। देन यनु सेड टू मी कि मम्मा चलो हम लोग किड्स वाले जोन में चलते हैं, और ना वो मुझे अपने साथ अपनी राइड्स पे ले आया। एंड सीरियसली मैंने वहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। हम दोनों वहाँ पे बिज़ी थे एंड वहाँ पे ना बेसिक चीज़ है, स्कूल के ट्रिप्स वगैरह आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे थे। इनफैक्ट एक बच्चा जब वहाँ पर आया तो उसने एकदम से डाइव मारा टाइल के पास, जिस पे फिर एक इंस्ट्रक्टर ने उनको बोला भी कि ये टाइल से प्लीज़ यहाँ सेफली करो। एंड बस फिर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और हम लोग वापस से अपने फ़न उसमें चले गए। और मैंने बहुत सारी पिक्स यानू की भी ली और काफ़ी पिक्स हम लोगों ने साथ में कराई। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी ना वहाँ पे वाटर वेव्स के लिए अलार्म बज गया, और जैसे ही इन राइड्स का अलार्म बजा ना, पूरा माहौल एकदम से एनर्जेटिक हो गया। चारों तरफ लाउड म्यूज़िक तो पहले से ही बज रहा था, एंड फिर लोगों की चीखें एक्साइटमेंट की वजह से, और ना बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे चारों तरफ, लाइक सब पूरा माहौल ही अलाइव हो गया था। और सब लोग ना उस वेव्स की तरफ भागने लगे। एंड पता है यनु भी अपने पापा के साथ वहाँ पे जाके मिक्सअप हो गया। एंड मैं उन लोगों को ढूंढने का ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कहीं नज़र आ जाए, बट इतने लोगों की भीड़ में मुझे वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फाइनली मैं काफ़ी देर तक तो उन्हें ढूंढती ही रही कि कहीं नज़र आ जाए, कहीं दिख जाए, बट देन
मैंने गिव अप कर दिया कि अब जब दिखाई देंगे तभी ठीक है। फिर मैंने डिसाइड किया कि वेट तो मैं कब तक ही कर सकती हूँ, कि चलो अब मैं भी अंदर चलती हूँ। यनु को देखा, वो थोड़ी देर में मुझे नज़र आने लगा एंड ही वाज एंजॉइंग। तो मुझे लगा कि अब मैं जाके इसको जॉइन करती हूँ। एंड सारे लोग ऑलरेडी आ चुके थे, इनफैक्ट और भी जहाँ पे चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सब लोग इसी जगह पे इकट्ठे हो रहे थे। बस इतनी मस्ती करते हुए इन लोगों को देखकर मैं भी खुद को नहीं रोक पाई और मैं भी आ गई। मैंने और यनिश ने खूब सारी मस्ती की और सच कहूँ आज सबको इतना खुश देखकर ना दिल खुद ब खुद हैप्पी हो गया। सच ही तो है कि कभी कभी लाइफ में ऐसे केयर फ्री मोमेंट्स तो होने चाहिए, जहाँ लाउड म्यूजिक हो, पानी की मस्ती हो, साथ में अपने लोग हो। एंड देन फिर क्या था, ये सब करने के बाद अब हमारा जाने का टाइम आ गया था। तो हमारा वाटर पार्क का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन पानी में मस्ती करने के बाद शाम को जब हम लोग वापस रिसोर्ट आए तो वहाँ का वाइब बिल्कुल ही अलग था, पीसफुल एंड सब कुछ इतना शांत लग रहा था। एंड ना पार्क में सब लोग आराम से बैठे हुए थे। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता था ना, शाम को डेली आपका स्नैक टाइम, टी टाइम जो भी होता था, टी कॉफ़ी स्नैक्स लाइक केक, समोसे एंड पकौड़ास, वो सब लोग बाहर ही आपका स्टेशन लगा देते थे। तो जो भी गेस्ट जिसको जो चाहिए तो वो वहीं से लेता था। और इनफैक्ट उसके साथ साथ ना लाइव म्यूज़िक स्टेशन भी होता था, तो आप उसको भी एंजॉय कर रहे हो। एंड कब आपका ये वाला टाइम जो होता है वो निकल जाता था लाइव म्यूज़िक के साथ साथ, पता ही नहीं चलता था। बस इसके साथ हम लोग वॉक पे निकल जाते थे। सब कुछ इतना साइलेंट और प्रीटी था और रात के टाइम में तो बिकॉज ऑफ लाइटिंग वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। एंड बस लाइक कि बस यहीं पे घूमते रहे, शांति से बैठे रहे। एंड ऑल अराउंड वहाँ पे बहुत मतलब यनिश तब तक आ चुका था और उसने बोला कि मम्मा मैं पूरे इस एरिया का एक राउंड लगाती हूँ। एंड देन मैंने काउंटिंग स्टार्ट की एंड विद इन 40 सेकेंड्स उसने इतना बड़ा राउंड कंप्लीट किया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी यार। उसने मतलब ही वॉज एंजॉइंग इट एंड मुझे लगा कि ये कर नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, बट देन ही डिड इट यार। आई एम प्राउड ऑफ हिम। और इन सब के बाद पता है सबसे क्यूट बात ये थी कि यनु ना अपने सारे दिन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा था, सारी बातें हमें बता रहा था जिसे हम लोग देख कर रहे थे और सुन के स्माइल कर रहे थे। सच में आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग डाइनिंग रूम चले गए, सब लोगों ने साथ में फूड एंजॉय किया और खाते खाते सब लोग वही पूरे दिन की बातें कर रहे थे। एंड सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। एंड डिनर में पूरे दिन के बाद ना सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। फिर पिक्स वगैरह कराए, फिर सोचा कि चलो रिसोर्ट के बाहर भी एक बार घूम कर आते हैं, क्योंकि ना कभी कभी ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, दिल को खुश करने के लिए होती है। तो बस यही सोच के हम लोग बाहर घूमने के लिए चले गए, क्योंकि कभी कभी सिंपल मोमेंट्स जो होते हैं लाइफ के वो हमेशा के लिए एक याद बन जाते हैं। हमारे लिए तो सचमुच बहुत अच्छा मोमेंट था।